हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है चंद्रमुखी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक अमीर आदमी रहता था। रमेश की दो पत्नियां थीं, जिसमें पहली पत्नी का नाम सुजाता और दूसरी पत्नी का नाम शालिनी था। रमेश अपनी पहली पत्नी सुजाता को बहुत प्रेम करता था, जबकि अपनी दूसरी पत्नी शालिनी को वह अपनी पहली पत्नी के कारण उसे पसंद नहीं करता था। दोनों पत्नियों की एक एक बेटी थी। पहली पत्नी के बार बार कहने और लड़ाई झगड़ा करने पर रमेश ने अपनी दूसरी पत्नी और उसकी बेटी को अलग कर दिया और उसे रहने के लिए घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। अब शालिनी अपनी बेटी के साथ गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। शालिनी की बेटी का नाम चंद्रमुखी था। एक दिन रमेश ने अपनी बेटी चंद्रमुखी को आदेश दिया कि वह जाकर उसके धान के खेत की रखवाली करे। अब चंद्रमुखी हर रोज एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की रखवाली करती और चिड़ियों को उड़ाती रहती। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन धान की रखवाली करने के लिए जब वह उस ऊंचे स्थान पर चढ़ी तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। पक्षियों यहाँ से तुम चले जाओ, मेरे धान को मत खाओ। जब ये फसल तैयार होगी, ज्यादा पैदावार होगी, तो इसके बदले में मैं तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। तो इसके बदले में मैं तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। जब चंद्रमुखी ने ऐसा कहा तो जंगल में से किसी का जवाब आया, मैं तो धान खाऊंगा, तुमसे शादी रचाऊंगा, तुझको दुल्हन बनाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। मैं तो धान खाऊंगा, तुमसे शादी रचाऊंगा, तुझको दुल्हन बनाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। यह सुनकर चंद्रमुखी हैरानी से इधर उधर देखने लगी, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। शाम को घर लौटकर चंद्रमुखी ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। अतः अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ खेतों पर गई, यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। उसकी माँ ने चंद्रमुखी को वही गाना गाने को कहा जो उसने पहले गाया था, और जैसे ही उसने गाना गाया तो उसे जंगल से पुनः वही उत्तर वापस आया। इस जवाब से चंद्रमुखी के माँ को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने चंद्रमुखी को फिर से वही गाना गाने को कहा, लेकिन इस बार भी उन्हें जंगल से वही जवाब वापस मिला। यह सुनकर माँ और बेटी दोनों घर लौट आई। शालिनी ने इसके बारे में अपने पति रमेश को बताया। अतः अगले दिन रमेश शालिनी, चंद्रमुखी और अपने कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गया। जब चंद्रमुखी से गाने को कहा गया तो उसने वैसा ही किया और फिर से वही जवाब जंगल से वापस आया। जवाब कौन दे रहा था यह जानने के लिए वे सब जंगल में गए, पर वहां उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। उसके बाद चंद्रमुखी के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम सच में चंद्रमुखी से विवाह करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। यह सुनकर एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। लोग उसे देखकर डर के मारे भागने लगे। तब चंद्रमुखी के पिता ने उन्हें समझाया कि डरे नहीं, यहीं रुके रहें। तो वे सब वापस आ गए। रमेश ने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। यह देखकर शालिनी और उसकी बेटी चंद्रमुखी दोनों जोर जोर से रोने लगी। शालिनी ने अपने पति रमेश से विनती की कि वह चंद्रमुखी की शादी अजगर से ना करे, लेकिन अपनी पहली पत्नी सुजाता की सलाह पर उसने अजगर से चंद्रमुखी की शादी कर दी और अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के रहने के लिए एक नए घर की व्यवस्था भी कर दी। सुजाता यह सोचकर बहुत खुश थी कि अब रात को अजगर चंद्रमुखी को निकल जाएगा। अजगर को चंद्रमुखी के साथ एक ही कमरे में रखा गया, यह सोचकर कि अजगर उसे निगल जाएगा। इधर चंद्रमुखी और उसकी माँ ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि वह उनकी रक्षा करें, और जैसे ही सुबह हुई तो उसकी माँ घबराई हुई चंद्रमुखी के कमरे में गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी तो सोने के आभूषणों से सजी हुई है, पर अजगर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब माँ ने बेटी को जगाया तो स्वयं को सोने के आभूषणों से सजी देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह सोचकर कि अब तक तो अजगर चंद्रमुखी को निकल गया होगा। जब रमेश अपनी पहली पत्नी के साथ वहां आया तो चंद्रमुखी को सोने के आभूषणों से चमचमाता हुआ देखकर वह हैरान रह गया।
यह देखकर लालची सुजाता को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने अपने पति से जिद की कि वह उसकी बेटी के लिए भी अजगर को लेकर आए। तब रमेश ने अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर घने जंगल में अजगर को ढूंढने निकल पड़ा। अंततः उसे एक अजगर मिला तो वह उसे घर ले आया। सुजाता ने भी अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। चंद्रमुखी की तरह उसकी बेटी को भी अजगर के साथ सोने के लिए भेज दिया गया। सुजाता सारी रात यह सोचकर खुश होती रही कि अब उसकी बेटी भी सोने के आभूषणों से लद जाएगी। सोने के बजाय वह सारी रात उनके कमरे के बाहर ही बैठी रही, लेकिन अजगर ने तो पैरों की तरफ से उसकी बेटी को निगलना शुरू कर दिया। बेटी ने कमरे के अंदर से अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पाँव में गुदगुदी हो रही है। माँ ने बाहर से जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें पाजेबों से सजा रहा है। धीरे धीरे अजगर उसकी कमर तक पहुंच गया। तब बेटी बोली, माँ मेरी कमर में गुदगुदी हो रही है। माँ बोली, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें कमर बंद पहना रहा है। उसके बाद अजगर उसकी छाती तक पहुंच गया तो बेटी बोली, माँ मेरी छाती में गुदगुदी हो रही है। माँ ने जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें शॉल पहना रहा है। जब अजगर उसकी गर्दन तक पहुंचा तो वह बोली, माँ मेरी गर्दन में गुदगुदी हो रही है। माँ बोली, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुझे मोतियों की लड़ियों से सजा रहा है। और जब अजगर उसके सिर तक पहुंचा तो बेटी की आवाज आनी बंद हो गई। सुजाता ने सोचा कि आभूषण पाकर मेरी बेटी खुश हो गई है और सो गई है। यह सोचकर वह भी खुशी खुशी सोने चली गई। सुबह वह दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के पास आई, पर उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। अजगर बड़े आराम से वहां लेटा आराम कर रहा था। सुजाता की बेटी को निगलने के बाद उसका पेट फूला हुआ था। यह देख सुजाता को एहसास हो गया कि उसकी बेटी को अजगर ने निगल लिया है। अतः वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका पति रमेश दौड़ा दौड़ा आया और पूछा कि क्या हुआ। और जब उसे सच का पता चला तो वह अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। शालिनी और चंद्रमुखी भी रो रही थी। सारे गांव वालों ने रमेश और उसकी पहली पत्नी सुजाता का खूब मजाक उड़ाया और उनके लालच पर उन्हें धिक्कारा। सब लोगों ने मिलकर बेटी के शव को अजगर के पेट से बाहर निकाला और उसका अंतिम दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद तो सुजाता और उसके पति रमेश को शालिनी और चंद्रमुखी से इतनी नफरत हो गई कि वे दोनों उनसे पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। एक दिन वे अपने हथियारों के साथ उन्हें जबरन घसीटते हुए जंगल में ले गए। उन्हें बेहोश कर वे उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी एक अजगर वहां आया और उसने उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। अजगर ने बेहोश हो चुके माँ बेटी को उठाया और जंगल में ले गया। अगले दिन जब वे उठी तो रोने लगी। एक अनजान जगह पर उन्हें डर लग रहा था। अजगर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर उसने रात की सारी घटना उन्हें बताई। सच जानकर दोनों ने उसकी कृतज्ञता प्रकट की। उसके बाद से तीनों खुशी पूर्वक उस जंगल में ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद शालिनी अचानक से बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई, जिससे चंद्रमुखी अकेली रह गई। एक दिन जब अजगर बाहर गया हुआ था तब एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। चंद्रमुखी ने लंबे समय से किसी मनुष्य को देखा नहीं था, अतः उसने बहुत सम्मान के साथ उस स्त्री का स्वागत किया। तब उस स्त्री ने उसकी सेवा से खुश होकर बताया कि जो अजगर तुम्हारा पति है वह असल में एक देवता है। वह हर रात तुम सो गई हो या नहीं यह देखने के लिए तुम्हें चुटकी काटता है और फिर अपने अजगर का चोला उतार कर स्वर्ग में चला जाता है। वहाँ कुछ समय वह अन्य देवताओं के साथ व्यतीत करता है। अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो रात को सोने का नाटक करना, पर सोना मत। जब वह अपना चोला उतार स्वर्ग जाए तो तुम उसके चोले को आग में जला देना। जैसे ही तुम उसका चोला जलाओगी तो उसे अपने बदन में जलन का एहसास होगा। तब तुम तुरंत उसे पंखा कर देना और उसे आराम करने देना। जल्दी ही उसे नींद आ जाएगी। सुबह तुम उसे माला पहनाकर उसका अभिवादन करना और तुम्हारा पति ही है जो अजगर के रूप में तुम्हारे सामने आता है। यह बात सुनकर चंद्रमुखी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस स्त्री को घड़ा भर के सोना चांदी दिया। अब चंद्रमुखी ने वैसा ही किया जैसा कि उस बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया था और उसके बाद वे कई महीनों तक अपना सुखमय जीवन बिताती रही। एक दिन जब उसका पति घर में नहीं था तब वही बूढ़ी स्त्री फिर से आई। चंद्रमुखी ने उसका स्वागत करने के बाद उसके आने का कारण पूछा और बूढ़ी स्त्री चालाकी से बोली, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आई हूँ। कल दोपहर तुम अपने पति के एक ही थाली में अपने साथ खाना खाने को कहना।
जब तुम दोनों एक साथ खाना खाओगे तो वह तुम्हारे आकर्षण में इतना बन जाएगा कि फिर कभी एक भी पल के लिए तुमसे अलग नहीं होगा। जब तुम दोनों खाना खा लेना तो उससे कहना कि तुमने उसके मुंह के अंदर बहुत सारे गांवों को देखा है। तब तुम उससे पूरा मुंह खोलने के लिए कहना ताकि पूरी दुनिया को तुम देख सको। वह तुमसे नाराज होगा और कहेगा कि तुम उसे या पूरी दुनिया में से किसी एक को चुन लो, पर तुम कहना कि तुम दुनिया को देखना चाहती हो। वह अपना मुंह खोलकर तुम्हें पूरी दुनिया दिखा देगा और फिर एक नदी में चला जाएगा। वह तुमसे कहेगा कि वह तुमसे अब 6 महीने बाद मिलेगा, पर तुम उसकी बातों में मत आना। तुम नदी के तट पर बैठी रहना। कुछ क्षण बाद तुम उसे वापस आती देखोगी। यह सुन चंद्रमुखी ने पहले की ही तरह उस स्त्री को सोना चांदी देकर विदा किया। अपनी धूर्तता पर प्रसन्न होते हुए वह बूढ़ी स्त्री वहां से चली गई। अगले दिन चंद्रमुखी अपने पति के साथ एक ही थाली में खाना खाने बैठी। उसके पति ने कहा, तुम आज कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो। तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। खाना खाने के बाद चंद्रमुखी ने अपने पति से पूरी दुनिया दिखाने को कहा तो वह बोला, फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। तब हार कर उसका पति नदी के पास गया और उससे पूछा कि दुनिया देखने के लिए क्या तुम मुझे भी छोड़ने को तैयार हो। वह बोली, मुझे दोनों चाहिए, दुनिया भी देखनी है और आप भी मुझे चाहिए। तब उसके पति ने अपना मुंह खोलकर चंद्रमुखी को दुनिया दिखाई और उसे सोने की अंगूठी देते हुए कहा कि जिस बूढ़ी स्त्री के कहने पर तुम यह सब कर रही हो वह मेरी माँ की नौकरानी है और मेरी माँ एक नरभक्षी है। उसने मेरे लिए जिस लड़की को चुना था उससे शादी न करके मैंने तुमसे की। वह तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है ताकि वह तुम्हें खा सके। अपने षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए उस बूढ़ी स्त्री ने तुम्हें धोखा दिया है। उन्हें लगता है कि अगर मेरी माँ तुम्हें खा जाएगी तो मैं उनकी चुनी हुई लड़की से विवाह कर लूंगा। इसलिए मैं तुम्हें ये सोने की अंगूठी दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। जब तक यह अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तब तक कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह अंगूठी तुमसे खो गई तो तुम मुसीबतों में घिर जाओगे। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 साल के बाद मेरी माँ के घर मुझे पाओगे। अब मुझे जाना होगा, सावधान रहना और इस अंगूठी को खोना मत। इतना कहकर चंद्रमुखी का पति नदी में चला गया। चंद्रमुखी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। जंगल में घूमते घूमते वह रोती रही और अंगूठी को अपने सीने से लगाए 6 साल बीतने का इंतजार करने लगी। चंद्रमुखी की सास ने उसे कई तरह से छलने की कोशिश की, पर अंगूठी ने उसकी रक्षा की। 6 वर्ष बीत चुके थे और अचानक एक दिन चंद्रमुखी की मुलाकात अपने पति से हुई। वे फिर से साथ रहने लगे, लेकिन उसकी सास यह देखकर क्रोधित हो उठी। जैसे ही चंद्रमुखी अपने पति से मिली उसकी अंगूठी गायब हो गई। पर चूंकि उसका बेटा चंद्रमुखी के साथ था इसलिए सास उसको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकी। एक दिन चंद्रमुखी की सास एक पत्र लिखा, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे खत्म कर दो, पर इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भी भेज देना। उसने वह पत्र चंद्रमुखी को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। सास के आदेश का पालन करने के लिए पति को बिना बताए चंद्रमुखी उस राक्षस को पत्र देने चली गई। जब पति घर आया तो उसे कुछ शक हुआ, इसलिए वह चंद्रमुखी के पीछे पीछे चला गया। उसने उसके हाथ से पत्र छीन लिया और उसे पढ़ा। पत्र पढ़कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह घर गया और बिना कुछ कहे उसने अपनी माँ के प्राण ले लिए। उसके बाद वे दोनों दानवों के उस गांव को छोड़कर चले गए और दूसरे नगर में जाकर अपनी गृहस्थी बसाई और फिर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।